श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में पुरुषोत्तम मास की कथा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो मेरे सभी मित्रों को मैं यह जानकारी दे दूं कि ये पुरुषोत्तम मास क्या होता है। इसे अधिक मास, लोंद मास, कई स्थानों पर मलमास भी कहा जाता है। तो जब हम किसी चीज़ का महत्व समझते हैं तो उसके धार्मिक महत्व को समझना चाहिए, और धार्मिक महत्व को जब समझने लगे तब उसमें श्रद्धा करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म वैज्ञानिकों का धर्म है। सनातन धर्म का मतलब जो विज्ञान को मानते हैं, जो रियलिटी को मानते हैं, जो वास्तविकता को मानते हैं। हमारे महापुरुषों ने, सनातनियों ने, ऋषियों ने बहुत साल पहले जिन बातों को प्रमाणित कर दिया था, जिन बातों के बारे में वेदों में लिख दिया था, पुराणों में आदि में जिनके बारे में लिखा हुआ है, उन सभी तत्वों में हमारे जीवन जीने का ढंग भी लिखा हुआ है। उसी काल की गणना में हमारे प्रत्येक त्योहार, हमारे प्रत्येक व्रत, हमारे प्रत्येक उत्सव उसी समय आते हैं जिस समय हमें जो खान पान रखना होता है, जो हमारी स्वस्थता के लिए आवश्यक है। अर्थात हमारी दिनचर्या, हमारे व्रत त्योहार, हमारी काल गणना, हमारा ज्योतिष, हमारी धार्मिकता, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, यह सब मिल करके एक सनातन धर्म बनाती है जो कि हमारी रक्षा करता है। धर्मे रक्षति रक्षितः। अब यह धर्म किसकी रक्षा करेगा? जो इनका पालन करेगा। यदि हम इन धर्म के पालन के नियमों को अपनाएंगे तो यह धर्म हमारी रक्षा करेगा, नहीं तो इस धर्म को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो ढूंढ के लाए और फिर हमारी रक्षा करे। हमें उस धर्म का पालन करने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। इसीलिए समय समय पर संस्कार किए जाते हैं। 16 संस्कार के बारे में मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो डालूंगा। आज विषय से नहीं भटकते हुए पुरुषोत्तम मास के बारे में मैं आपको कहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काल की गणना में सभी प्रकार के समय का सबसे पहले गणितज्ञ है सूर्य। सूर्य उदय होता है तो हम मानते हैं दिन है, सूर्य अस्त हो जाता है तो हम मानते हैं रात है। ये आप सभी मानते हैं। जिस समय सूर्य जहाँ पर उगता है उस समय वहाँ पर दिन का प्रारंभ माना जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर नाना प्रकार के देशों और स्थानों में सूर्योदय का अर्थात दिन उगने का समय भिन्न भिन्न होता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि हम दिन का समय सूर्य से निर्धारित करते हैं, और इसी प्रकार सभी की घड़ियां उसी प्रकार से व्यवस्थित होती है। आज अमेरिका जैसा देश और भारत जैसे देश में भी 5 घंटे का जो अंतर पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सूर्य समय का निर्धारण करता है, यह आप मानते हो। अब सूर्य जब समय का निर्धारण करता है तभी प्रकाश का द्वितीय स्रोत है चंद्रमा, जो कि पूर्णिमा की रात्रि को पूर्णतया प्रकाशवान रहता है, और यह अपने प्रकाश के द्वारा औषधियों का निर्माण करता है। इसीलिए औषधि नाम पति, औषधियों का राजा चंद्रमा को कहा गया है। आज भी आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनको चंद्रमा की रोशनी में अमृतीकरण होता है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को खीर रख करके हम जो उसका अमृत तत्व तैयार करते हैं, उसका इसी प्रकार से महत्व है। तो ये मैंने आपको दूसरा प्रमाण दिया कि चंद्रमा का भी औषधियों में या हमारे स्वास्थ्य से संबंध है। तो ये सूर्य और चंद्रमा जो संसार में बड़ी बड़ी क्रियाएं करते हैं, उनके अनुरूप गणना को निर्धारित किया गया। बोले सूर्य और चंद्रमा दोनों को क्यों लिया गया? क्योंकि समुद्र के पास में रहने वाले या समुद्र के बारे में जानने वाले ज्वार भाटा, इन दो नामों को अवश्य जानते होंगे।
ये ज्वार और भाटा कब आता है, तो पता चलता है कि ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ऐसी क्या विशेषता है, इन दिनों का निर्धारण कैसे हो। इसी प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत सी घटनाएं हैं जो कि घटित होती है। इन सब घटनाओं के अनुसार लोग समझ गए कि पूर्णिमा का अपना महत्व है और अमावस्या का अपना महत्व है। पूर्णिमा और अमावस्या के महत्व को जानते हुए ऋषि मुनियों ने एक राशि चक्र आदि ज्योतिष की गणना की, उसके अनुसार तिथियों का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य की जो गति है, इनकी गति में अंतर है। चंद्रमा थोड़ा तेज चलता है, सूर्य थोड़ा धीरे चलता है। तो चंद्रमा के द्वारा जो मास बनता है उसे चांद्रमास कहते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं चांद्रमास क्या होता है आपकी जानकारी के लिए, कि पूर्णिमा की शुक्ल पद प्रतिपदा से यह मास प्रारंभ होता है और अमावस्या पर अंत होता है। इनकी गणना 1-2 दिन ऐसे करके 30 अंत में अमावस्या तक होती है। चंद्रमा की यह गणित जो है चांद्रमास कहलाती है, अर्थात अमावस्या के अगले दिन की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के उस मास की अमावस्या तक, यह चांद्रमास कहलाता है। इसी प्रकार सूर्य मास चलता है। सूर्य मास सूर्य के राशि प्रवेश के अनुसार होता है। जैसे कि सूर्य मेष राशि में है और फिर जब वृषभ राशि में आएगा तो वो 1 मास पूर्ण होता है, इसे सौर मास कहते हैं। यदि हम इस प्रकार गणना करें तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि चांद्रमास हैं। इनका प्रमाण इस प्रकार है कि पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस मास का नाम वैसा ही होता है। आप जरूर इस बात को ध्यान से देखिएगा। मैं हिंदी मास के नियमों से आपको बता रहा हूँ। हिंदी मास के नाम आप सभी जानते होंगे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। इस प्रकार ये सब चांद्रमास हैं। सौर मास के हिसाब से मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 जो राशियां हैं ये संक्रांति, ये सौर मास कहलाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अधिक मास क्या आता है। जो मैंने आपको बताया कि सौर मास और चंद्रमास, इन दोनों की दिनों की संख्या में कुछ अंतर है। कितना अंतर है, तो देखिए कि एक वर्ष में आप सभी जानते हैं कि सूर्य का एक वर्ष, अर्थात सूर्य जब पृथ्वी सूर्य की एक प्रदक्षिणा जब पूरा करता है तब 365 और कुछ चतुर्थ एक दिन के हिस्से में दिन लगते हैं। हम सीधा कहना चाहें तो 365 सही 1/4 और कुछ अधिक, इतना समय है। और इसी प्रकार यदि चंद्रमा के द्वारा वर्ष की गणना की जाए तो चंद्रमा के 12 महीने में 354 दिन और कुछ समय लगता है। अगर माना जाए तो 365 और 354 को जब हम अंतर को स्थापित करते हैं तो 11 दिन का अंतर एक वर्ष में सूर्य और चंद्रमा की गति से आ जाता है। ये अंतर दिनों दिन हर वर्ष बढ़ता रहता है। पहले महीने 11 महीने, दूसरे महीने 22, तीसरे महीने 33, फिर 44, फिर 55, फिर 66, ऐसे बढ़ता रहेगा अंतर बढ़ने से क्या होगा कि मौसम और त्योहार ये भिन्न भिन्न समय में आने लग जाएंगे। कभी दिवाली गर्मियों में आने लग जाएगी, कभी होली सर्दियों में आने लग जाएगी। तो जो वैज्ञानिकों ने हमारे व्रत और पर्व और त्योहार समय के अनुसार स्थापित किए कि उस समय ये खाना चाहिए, उस समय ये करना चाहिए, तो वो सभी गणित बिगड़ जाएगा। हाहाकार मच गया ज्योतिषियों में, अरे भैया इतनी मुश्किल से हमने ऐसा वैज्ञानिक तथ्य बनाया और ये समय की गणना के अनुसार ये त्योहार की गणना कैसे की जाए। तब कहते हैं कि उस समय सबसे बड़े गणितज्ञ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान ने कहा कि हे विप्रवरों, मैं एक कार्य करता हूँ, हर तीसरे वर्ष गणना के हिसाब से कभी कभी चतुर्थ वर्ष भी आ जाता है, द्वितीय वर्ष भी आ जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। गणना के अनुसार मैं एक मास का विभाजन कर देता हूँ। उस मास को आप गणित में न लेवें, उसको लोंद के समान समझें, उसको निकाल दें। ये सूर्य और चंद्रमा की गति में जो अंतर आया है
उसको सामंजस्य बिठा करके समान कर देगा। इसको हम इंग्लिश का जो लीप ईयर है, जो कि एक दिन फरवरी में बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इसको समझ लिया जाना चाहिए। एक मास का अंतर डाल दिया जाता है और इस मास के अंतर से हमारे सभी तीज त्योहार अपने उसी समय आते हैं जिस समय सूर्य और चंद्रमा के अंतर के अनुसार किन तिथियों में हमें क्या भोजन करना चाहिए और हमें अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार अधिक मास के ऊपर, पुरुषोत्तम मास के ऊपर हमारा ये संपूर्ण सनातन धर्म का यह सिस्टम टिका हुआ है। यह महत्व है पुरुषोत्तम मास का। यह पुरुषोत्तम मास न हो तो हमारे सभी तीज त्योहार भिन्न भिन्न समय पे आने लगेंगे और उनके जो खान पान है, उनमें जो करने की जो क्रियाएं हैं, पूजा की जो विधियां हैं, वह कहीं भी वैज्ञानिक न रह पाएगी। इसीलिए धर्म को संभालने का कार्य जिस प्रकार कच्छप अवतार में भगवान विष्णु ने किया, उसी प्रकार भगवान विष्णु ने के नाम से ही इस मास को जाना जाता है और यह पुरुषोत्तम मास कहलाता है, अर्थात हमारी सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त मास। मुझे आशा है कि आप पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझ गए होंगे कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु ने कृपा करके हमें यह एक फैसिलिटी दी है कि हम इस मास को गणना न करें। अगर कुछ ज्योतिषीय विद्वान आदि मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए एक परिभाषा दे दूं। जब दो सूर्य संक्रांतियों के बीच में, अर्थात सौर मासों के बीच में एक चांद्रमास आ जाता है तो वह अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास कहलाता है। यह पुरुषोत्तम मास की परिभाषा हो गई। ऐसा नहीं है कि यह पुरुषोत्तम मास पहली बार आ रहा है और कोई आश्विन में पहली बार आ रहा है। अब से पहले इसी क्रम में विशेष करके ज्येष्ठ के बाद में आश्विन मास का ये जो पुरुषोत्तम मास है, यह संवत 2056 में आया हुआ है, विक्रम संवत 2056 के आसपास। और मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन हाँ 2056 कुछ ही समय हुआ है। तो ये समय के अनुसार मैं बता दूं आपको कि इससे पूर्व ज्येष्ठ मास में अधिक मास आया था, अभी आश्विन मास में अधिक मास आया है। इसके बाद में श्रवण मास में आएगा जो कि संवत 2080 में आएगा, 2083 में ज्येष्ठ मास में और 86 में चैत्र मास में यह पुरुषोत्तम मास आएंगे। पीछे आते रहे हैं और आगे आते रहेंगे, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य की, हमारे धर्म की, हमारी रक्षा करना भगवान विष्णु का कर्तव्य है। हमें तो केवल उनकी परंपराओं का निर्वाह करना है। आइए, ये मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का वैज्ञानिक महत्व बताया। अब मैं आपको इसका आध्यात्मिक महत्व बताता हूँ। यह एक माह का समय हमें पुण्य करने के लिए प्राप्त हुआ है। पुण्य क्या है? पुण्य है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, यदि मेरे कुछ बंधु भाई जो कि मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं संस्कृत भाषा में धातु रूप को जानते हैं, तो उसमें हम जब किसी को संबोधन करते हैं तो उसको मध्यम पुरुष, अपने लिए कहे गए वचन को उत्तम पुरुष और किसी व्यक्ति के लिए वचन को कहे गए वाक्य को प्रथम पुरुष कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है कि दूसरा क्या कर रहा है या वो क्या करते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद क्या कर रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये मास हमें बताता है कि मैं क्या करता हूँ, इसीलिए इसका नाम है उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम मास। इसमें ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं केवल अपने लिए ही जी रहा हूँ? क्या मैं केवल अपने लिए ही धन एकत्र कर रहा हूँ? क्या मैं केवल अपने लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ? यह मनुष्य का स्वभाव नहीं है। यदि मैं ऐसा ही कर रहा हूँ तो मुझे सावधान हो जाना चाहिए कि मुझे इस संसार में मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति और मेरे आसपास रहने वाले सभी मनुष्यता के प्रति, मानवता के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं उसको मुझे करना है। जीवों की
रक्षा किस प्रकार करनी है, मेरे धर्म की रक्षा मुझे किस प्रकार करनी है, गौ माता की रक्षा किस प्रकार करनी है, उन सब पे ध्यान देने वाला पुरुष ही उत्तम पुरुष है। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा गया है कि इसमें अधिक से अधिक दान करना चाहिए। अब दान कितना करें, क्या करें, तो अक्षर कितने होते हैं? 33। 11 दिनों का अंतर मैंने आपको बताया, तो 3 बार में 11 तिया 33, 33 दिनों का अंतर सूर्य और चंद्रमा में आने पर यह पुरुषोत्तम मास आ जाता है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में 33 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को आप समझिएगा। 33 की संख्या एक और महत्वपूर्ण आपने सुना होगा कि गौ माता में 33 प्रकार के देवता विद्यमान हैं। 33 कोटि। ये कोटि क्या है? गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। क्षर सर्वाणि भूतानि, जो हम लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं जिनको पैदा होकर के मरना है, ये सभी क्षर हैं। और जो अजर अमर हैं वे अक्षर हैं। अजर अमर कौन है? देवता। ये अजर अमर देवता किसमें विद्यमान है? गौ माता में। 33 प्रकार के ये कौन से अक्षर हैं? आप सभी जानते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ग के 5 देवता। क वर्ग से तात्पर्य क ख ग घ ग। इसी प्रकार क च ट त प 25। उसके बाद में य र ल व स स श ह छ त्र ज्ञ, ये हो गए आपके 11 और 25 और 11 य र ल व स स स ह छ त्र ज्ञ। और श्र गौ माता के गोबर में विराजमान है। तो ये सभी जो देवता हैं, इनमें से क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्ताक्षर है। इनको चारों को यदि निकाल दिया जाए तो 8, 25 और 8 य र ल व स स स ह, ये 8 ह तक, ये 25 और 8 33 अक्षर देवता है। फिर क्ष, त्र, ज्ञ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश या 3 पदों को आप मान लीजिए। और श्री लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी को आश्रय नहीं दिया गया, इसलिए इन्होंने गाय के गोबर में स्थान प्राप्त किया। इस कथा को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो 33 की संख्या को मैंने आपको बताया। पुरुषोत्तम मास में 33 की संख्या में दान करने का बहुत महात्म्य है। 33 ब्राह्मणों को जिमाएं, 33 वस्तुएं 33 दिन दान दें। कांसे के कटोरे में ऊपर नीचे संपुट लगा करके बीच में 33 मालपुए डाल करके दान करें। ये शास्त्रों में कुछ विधियां बताई गई है। उसके अलावा किसी भी प्रकार मनुष्य मात्र का सहयोग करें, सहायता करें, पुण्य प्राप्त करें। संत, ब्राह्मण, गौ माता, इनकी सेवा करें, देवताओं की अर्चना करें। इस प्रकार आप इस पुरुषोत्तम मास का अधिक से अधिक महात्म्य ले सकते हैं। अब अपने मुख्य विषय पे आते हैं। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा जो आज से प्रारंभ करने वाले थे, उस कथा को मैं, आज समय अधिक हो गया इसलिए संक्षिप्त मैं आपको बता देता हूँ। पुरुषोत्तम मास की कथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम वंदे सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माँ सरस्वती को, श्री विघ्न विनायक गणपति भगवान के साथ प्रणाम करता हूँ। वंदे वाणी विनायको। नर और नारायण भगवान को प्रणाम करता हूँ। वेदव्यास जी महाराज को, सुखदेव जी महाराज को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। अपनी कुलदेवी के चरणों में प्रणाम करके श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करके आपको यह कथा सुनाता हूँ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सभी सज्जनों में जो वृद्धजन है, सम्मान्य जन है, उनको व्यासपीठ से, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको भी, जो भी किसी भी माध्यम से, YouTube से, Facebook से या WhatsApp पे मेरी इस वीडियो को लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, किसी भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन सभी को सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम। पुरुषोत्तम मास की कथा प्रारंभ होती है सभी कथाओं के समान ही कि एक समय जगत के कल्याण की चेष्टा करने के लिए सुक, सौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे हुए, नाना प्रकार के यज्ञ तप करते, बीच में चर्चा भी करते कि संसार में ये कलयुग आने वाला है, इसमें मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार होगा, वे अपने धर्म का पालन किस प्रकार करेंगे, गौ माता की रक्षा किस प्रकार करेंगे, जनेऊ संस्कार करेंगे या नहीं करेंगे, और नाना प्रकार के धर्म के संस्कारों की बातों को जानेंगे या नहीं जानेंगे, जीव परोपकार का काम करेंगे या नहीं करेंगे, जीव दया उनमें रहेगी या नहीं रहेगी, माता पिता के बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, अपनी संतान को संस्कार देंगे या नहीं देंगे। इस प्रकार कलयुग में जब पापानाचार फैलेगा तब लोग किस प्रकार अपने मन की शांति को प्राप्त करेंगे, मन के क्षोभ को दूर करेंगे। इस चिंता में वे लोग रहते थे। चिंता में रहते उसी समय ठाकुर जी ने कृपा की। क्या कृपा की कि वेदव्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज वहां पर पहुंच गए। सूत जी महाराज पहुंच गए तो संत सज्जन से सज्जन मिले, खिल गए लाख करोड़। ये बात आपने सुनी होगी कि सज्जन व्यक्ति से सज्जन व्यक्ति मिलते हैं तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं। इन सभी ऋषिगणों ने देखा कि सूत जी महाराज आ रहे हैं तो सूत जी महाराज को बड़ा आदर पूर्वक स्नान भोजन आदि करा करके ऊंचे एक आसन पर विराजमान किया, जैसे कि हम आजकल व्यासपीठ का निर्माण करते हैं। और फिर सभी ने प्रणाम किया। मैं यहाँ पर बता दूं कि सूत जी कोई ऊंची जाति से नहीं थे। ये जातियाँ और कास्टिज्म जिन्होंने बनाया है वे सभी इन कथाओं को सुन लें तो वे स्वयं जो आरोप लगाते हैं भारतीय परंपराओं पर, वे स्वतः ही बिना किसी मतलब के सिद्ध हो जाएंगे। भारत में कभी जातिवाद नहीं रहा है। जाति केवल 3 ही रही है, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। यह व्याकरण के कोई भी व्यक्ति आपको बता देंगे कि 3 जातियों में ही शब्द रूप बनते हैं सभी प्रकार के। तो इस प्रकार नपुंसक का तात्पर्य भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, प्रत्येक वस्तु जिसके बारे में हम कोई चीज़ निर्धारित नहीं कर पाते उसको उसमें रखा गया है। बाकी सभी वस्तुएं पुरुष या स्त्रीवाचक रखी गई हैं। बस इतनी 3 जातियां हैं। तीनों जातियों के व्याकरण में रूप भी बनते हैं। तो इस प्रकार मैं व्याकरण के विषय में चला गया। कहने का तात्पर्य सनातन धर्म ने कभी भी किसी में विभाजन नहीं किया। ऐसे सनातन धर्म में ऐसे लोग रहते थे कि जो मनुष्यों के भले की चिंता पहले करते थे पूर्व काल में कि आगे कलयुग आएगा, मनुष्य क्या करेंगे, कितने दुखी होंगे, कैसे उनका उद्धार होगा। तो भगवान भी कृपा उन्हीं पे करते हैं जो विचार करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। सूत जी महाराज आ गए। सूत जी महाराज को आसन पे विराजमान किया और उनसे पूछा, प्रभु पुराणों में तो सभी विषयों के बारे में लिखा है, वेदों में तो पहले ही भगवान ने सब कुछ लिखा है, क्या आपको व्यास जी ने कुछ बताया है कि मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार होगा। तब सूत जी कहते हैं कि अवश्य हे ऋषियों, आज तुमने बड़ी उत्तम कथा कही है। इस संसार में कलयुग में मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार होगा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। वह पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है। बोले महाराज ये महात्म्य कहाँ शुरू हुआ। तो कहे सुनो, एक समय अपने मृत्यु होने का समाचार प्राप्त करके परीक्षित जीवन के रस से निरस हो गया। जीवन के रस में उसको सार ही नहीं रहा और तब वह एक
नदी के किनारे जाकर के, कौन सी नदी, गंगा नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। वहाँ भी सभी संत लोग ध्यान कर रहे थे। वहाँ पर परीक्षित ने अपने कुछ मार्मिक प्रश्नों का लोगों से पूछा। देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि भय बिनु होई न प्रीति। ये भय क्या है? ये भय है मृत्यु का भय। मैं आपको बता देता हूँ भय क्या है कि जब हमारे पास सब कुछ होता है, धन धान्य हमने उम्र भर कमाया, वो हमारे बगल में पड़ा है और उस समय मृत्यु आती है, तब भय होता है कि अरे अब इसको कौन संभालेगा। सिर्फ कमाया हुआ धन ही नहीं, हमसे पोषित हमारे परिवारजन, हमारे बेटे बेटी बच्चे, वो पास में होते हैं, सोचते हैं अब इनका ध्यान कौन रखेगा संसार में। जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी चिंता। यह नहीं मालूम कि परमात्मा सभी का ध्यान रखने वाला है, परंतु चिंता हम अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं और उसकी चिंता में लगे रहते हैं। परीक्षित को भी ये सब चिंता थी, लेकिन क्योंकि ज्ञान था, जन्म के समय ही गर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए थे, तो जैसे ही मृत्यु का समाचार पहुंचा तो वो उन प्रश्नों को लेकर के पहुंच गए कि मुझे ऐसी चिंता क्यों हो रही है, मुझे क्यों ये राजकाज की चिंता है, अभी ये चिंता कैसे खत्म हो। नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2, ये चिंता खत्म हो जाए तो फिर परमात्मा मिल ही जाए, इस बात की क्या गारंटी है, मुझे परमात्मा कैसे मिले, ये दूसरा प्रश्न। अब इस चिंता खत्म होने और परमात्मा मिलने के बीच का विषय है कि चिंता खत्म हो जाए, परंतु चिंता से जो रस पैदा होता है उस रस में निरसता कैसे पैदा हो, अर्थात इस संसार से संन्यास कैसे हो। ये 3 मुख्य प्रश्न थे। इन 3 मुख्य प्रश्नों का जवाब कोई भी वहां पर उपस्थित व्यक्ति नहीं दे पाया। परीक्षित जी कहते हैं कि ठीक है, आप सब जिन प्रश्नों का जवाब सुनने के लिए, ज्ञात करने के लिए ध्यान लगाते हैं, मैं भी वहीं बैठ जाता हूँ और मैं भी ध्यान लगाता हूँ, देखते हैं परमात्मा मुझे ही कोई ज्ञान दे देंगे। परीक्षित भी वहीं बैठ गया। तभी देखा कि पूर्व दिशा से धूल का गुबार उड़ रहा है, सुखदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है। सुखदेव जी महाराज बालक रूप में, 12 वर्ष की आयु के बालक के रूप में आ रहे हैं। लंगोट पहना हुआ है, केस लंबे केस हैं, घुघराले केस, और कुछ लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। धूल का गुबार उड़ रहा है और सुखदेव जी ने वहाँ जैसे ही उन ऋषियों के, तपस्वियों के स्थान की सभा में प्रवेश किया, सभी खड़े हो गए, सुखदेव जी को पहचान के प्रणाम करने लगे। सुखदेव जी आकर के एक स्थान पे मौन होकर के बैठ गए। परीक्षित ने इधर उधर पूछा, ये कौन है? बोले ये वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज हैं। तो परीक्षित आकर के सुखदेव जी से भी वही प्रश्न करता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह मन की गति अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। कहते हैं परीक्षित, यह जो मन की गति है वह बड़ी अटपटी है। हमारा मन कहीं लगा हुआ ही तो नहीं है, मन कहीं बंधा हुआ नहीं है। हम लोग इस मन की गति को समझ नहीं पाए। बस जिस दिन ये समझ लिए, चटपट भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। एक ही लाइन में तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। शौनक आदि ऋषिगण कहते हैं कि हे महामुनि, ये सुखदेव जी और परीक्षित का आगे क्या संवाद हुआ, क्या कथा हुई, वह हमें बताइए। कल इस कथा को मैं आपको बताऊंगा। चलिए मेरे साथ कीर्तन करें। कथा सुनने वाले सभी 1 मिनट का कीर्तन तो कम से कम अवश्य कर लें। इंटरनेट पे समय के अभाव में हम उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, परंतु कीर्तन अवश्य करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण 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 भजम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गौ माता की नारायण। जय। बोलिए गौ माता की जय।